मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप विचार। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सद्गुरु के पावन दरबार में चतुर्मास का यह मंगलमय शुभ अवसर, आप सब विराजित संत समाज सद्गुरु के इस सत्संग ज्ञान में दूर से बैठकर दर्शन लाभ ले रहे आप सभी जिज्ञासुजन, भक्त प्रेमी अंशजन, संत मान साहिब, अनुराग सागर की कथा प्रसंग को आप बड़े भाव से श्रवण करते हैं। संत टकसार साहब जी द्वारा, संत रोहित साहब जी के द्वारा इंग्लिश में भी उसका भाव आप सब श्रवण करते हैं। ये जो कथा प्रसंग है अनेक घटनाओं को, अनेक प्रसंगों को साथ में लेकर आगे बढ़ता है। कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रसंग महत्वपूर्ण है और जिस संदेश को सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब को सुना रहे हैं, उस कथा प्रसंग का कितना बड़ा भेद, कौन सी कथा सत्संग से विशेष महत्व रखता है, इसको बड़े बारीक से, बड़े धीर गंभीर से अनुभव करने से पता चलता है। हम सब ने सुना इस प्रसंग में कि धर्मदास साहिब सद्गुरु कबीर साहिब से नाम दीक्षा संस्कार प्राप्त करते हैं अपने धर्मपत्नी आमिन माता के साथ। उनको साहिब का ज्ञान और उनका दर्शन उनके जीवन को बदलता है, प्रभावित करता है और वो पति पत्नी दोनों अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद ये प्रसंग आता है कि धर्मदास साहिब अपने मन में ये विचार करते हैं कि मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी भक्ति का संस्कार मिले, ये साहिब का ज्ञान उपदेश उसके हृदय में समाहित हो, वो इस मार्ग पर समर्पित हो। ऐसा जब भाव धर्मदास साहिब को होता है तो वो अपने पुत्र नारायण दास जी से ये वचन कहते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि समर्थ पुरुष गुरु के रूप में, सद्गुरु के रूप में हमारे द्वार हैं, हम उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। तुम भी ज्ञान उपदेश वाणी वचन से अपने जीवन को धन्य बना लो, संस्कारित कर लो। तो नारायण दास जी अपने पिता के वचन को अस्वीकार कर देता है और अनेक बात
वो अपने पिता से कहता है, जिसको आप कथा प्रसंग में सुने हैं। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से एक वचन कहते हैं कि धर्मदास, जो तुम्हारे हृदय में भाव है कि नारायण दास साहब की भक्ति इस साधन को प्राप्त करे, लेकिन उसमें वह संस्कार नहीं है जो सत्पुरुष की इस भक्ति को धारण कर सके। तो एक तो बहुत बड़ी बात साहब ने ये कही कि सत्पुरुष की भक्ति और साधन को धारण करने के लिए एक विशिष्ट संस्कार की जरूरत है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व की जरूरत है, एक विशिष्ट भाव समर्पण की जरूरत है, जो नारायण दास में नहीं है। उसका जो प्रभाव है साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, उसका प्रभाव है लोक में, इस संसार में जिस विधि विधान पूजा अर्चना साधन इस पूरी परंपरा से उसको मिली है, उसका प्रभाव है। और उस प्रभाव के कारण वो तुम्हारे वचन उपदेश को वो स्वीकार कर नहीं पाता। धर्मदास साहेब के वचन को सुनकर चिंतित होते हैं कि आगे मेरा जो ये मार्ग है, जो साहेब का मार्ग है, सदगुरु का मार्ग है, वो सूना हो जाएगा। ये भक्ति मेरे तक सीमित हो जाएगी और ये सत्पुरुष के ज्ञान साधन सतलोक की जो साहेब ने यात्रा बताई है, वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा उसके हृदय में भाव होता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब जिस ज्ञान को और जिस उपदेश को धर्मदास साहब को इतने काल से समझाए, इतने उदाहरण दिए, इतने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब में जिनको जिनको साहब ने उपदेश दिया, सबका प्रसंग उनको सुनाया। इन सब सुनाने का आज एक और घड़ी आ गई, जिसको परीक्षा की घड़ी कहते हैं। आज वो परीक्षा की घड़ी धर्मदास साहब के सामने उपस्थित हो, और ये परीक्षा उसके लिए ही नहीं थी, ये परीक्षा उस मार्ग के लिए भी थी जिस मार्ग पर आज धर्मदास साहब को चलना है। उसकी भी परीक्षा थी। क्यों उसकी परीक्षा थी? इसलिए कि मैं जिस मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं जिस मार्ग को स्वीकार किया है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी पहुँच, वो मुकाम मेरे देखते ही देखते शून्य हो जाएगा। ये एक परीक्षा की घड़ी आई। अब इस परीक्षा की घड़ी में धर्मदास साहेब के भक्ति और संस्कार जो उन्होंने सुना, वो एक चिंता में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब ने जो साधन और जो स्वरूप और जो महत्व स्थापित किया, वो पूरे कबीर पंथ के लिए एक नया उदाहरण है।
यहीं से जिसके मन में संशय था, और भी सुनने वाले के भी मन में संशय होता है। इतनी कथा वार्ता को सुनने में बहुत लोगों के मन में संशय होता है। जिसके मन में भी संशय है, उन सब के लिए भी आज की जो ये अवसर है, वो अवसर सोचने, समझने, जानने, आत्मचिंतन करने का। सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया कि धर्मदास, नारायण दास मेरी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें मेरी भक्ति के विपरीत जो अंश है उसकी ताकत विद्यमान है। तो मेरी भक्ति से उल्टा तो चल सकता है, लेकिन मेरी भक्ति को और नहीं चल सकता। ये धर्मदास साहब को साहब ने कह दिया। दूसरा, अब ये परीक्षा की घड़ी ये है कि आगे धर्मदास साहब के मन में जो उदासी है वो कैसे दूर हो, वो कैसे समाप्त हो। इस समय जो समर्थ पुरुष हैं उसकी शक्ति का परिचय दिखाई पड़ता है, क्योंकि समर्थ पुरुष सतगुरु कबीर साहब हैं। ये आज धर्मदास साहब को दूसरे रूप से परिचय होगा। पहले रूप से उसने परिचय प्राप्त किया, इतने साधन ज्ञान सत्संग सुन करके प्राप्त किया और साहब का शिष्य हुआ। दूसरा उनको परिचय प्राप्त होना है, वो आज होगा। सतगुरु कहते हैं, धर्मदास तुम चिंता नहीं कर, जिसलिए तुम चिंतित है ना कि आगे भक्ति का क्या होगा। इस सतलोक सतपुरुष की भक्ति, आरती, पूजा, पान, परवाना से जीवों को ये सतमार्ग मिलना है, उसका क्या होगा, ये तुमको चिंता है। वो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे इस आंगन में, तुम्हारे घर में इस सतपुरुष की भक्ति को आगे ले जाने वाला एक अंश प्रकट होगा, जो इस पूरी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। इसलिए तुम चिंता नहीं कर। ऐसा साहब कहते हैं। धर्मदास साहब कहते हैं कि हे साहब, मेरी अवस्था ज़्यादा हो गई और इस अवस्था में कुल में, घर आंगन में संतान का आना संभव नहीं है। यहाँ पर समर्थ पुरुष की वही ताकत है जिस ताकत से वो जीवों को सतलोक भेज देते हैं और उसी ताकत से जीव को इस धरती पर प्रकट कर देते हैं। ये जो विधान है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। साहब कहते हैं तुम चिंता नहीं कर। चिंता इसलिए नहीं करो कि सत्पुरुष का ही नवतम अंश मेरे वचन के ताकत से तुम्हारे घर आएगा। और साहिब ने धर्मदास साहब को कहा कि जिस पान परवाना से ये जीव का बंधन कटता है और वो सतलोक का हंस हो जाता है, उस पान परवाना से सुकृत अंश तुम्हारे द्वार आएगा, तुम्हारे घर आएगा। और साहिब ने उसको पारस नाम परवाना लिख करके आमिन को देने के लिए कहा और ये वचन दिया साहिब ने कि ये आमिन को खिला दे। ये पारस नाम परवाना जब आमिन साहिब के आदेश से धर्मदास साहिब के हाथ से ग्रहण करते हैं, 10वें महीने उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो वचन वंश है, वचन वंश है सदगुरु के आदेश के अनुसार। सुकृत अंश नवतम अंश है, वो सत्पुरुष के अंश के अनुसार वो उसके घर में आता है। आज धर्मदास साहब को पता चला
कि मेरे सद्गुरु समृद्ध पुरुष हैं। मेरे पर जैसे उन्होंने कृपा की, दया की, मुझे ज्ञान और साधन दिया, उस ज्ञान और साधन से साहिब ने मेरे इस कुल में इस भक्ति को जागृत करने के लिए अपनी ताकत को भेज दिया। अपनी ताकत से नवतम अंश साहिब ने प्रकट कर दिया, और वही नवतम अंश इस धर्मदास साहिब की परंपरा में ज्ञान, पान, परवाना और सत्पुरुष की भक्ति का जो दिव्य संदेश है, आधार है, उसके वो पहले वंश हुए। जो 42 वंश का साहिब ने उनको अधिकार और आशीर्वाद दिया, उसका पहला अंश है वो कौन? चूड़ामणि नाम से। और उन्होंने फिर सद्गुरु कबीर साहिब के इस ज्ञान भक्ति सत्पुरुष के मार्ग, सतलोक के साधन को इस जगत में आगे बढ़ाया, लोगों को, हंसों को जागृत करने का संदेश दिया। तो ये इस धर्मदास साहिब के इस 42 वंश की परंपरा और सद्गुरु कबीर साहिब ने जिस सत्पुरुष और सतलोक की भक्ति इस जगत में जीवों को दिया, उसका विशिष्ट उद्गम कौन है? वो चूड़ामणि नाम साहिब। अब यहाँ ये होता है कि काल पुरुष ने धर्मदास के घर अपने अंश को प्रकट किया है, जो जिसमें लक्षण है, ऐसा लक्षण वाला पुत्र है नारायण दास। तो उसको लगा होगा कि काल पुरुष को लगा होगा कि धर्मदास साहिब तो साहिब के समीप है, साहिब का आशीर्वाद है उनको, साहिब अपने हंसों को तो ले जाएंगे अमर लोग, लेकिन उसके बाद मेरा जो ताकत है वो नारायण दास के रूप में इस भक्ति को यहीं समाप्त कर देगा, ये वो सोचा था। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समृद्ध पुरुष हैं, वो सब जानते हैं, इसीलिए इस विधि और विधान को साहिब ने इस रूप में जीवंत कर दिया, ताकि काल पुरुष को ये ताकत जगत को बताना ना पड़े कि मेरी जो ताकत है, मेरा जो अंश है, उसने इस द्वार को रोक दिया, इस साहिब की भक्ति को रोक दिया। ये उसको अभिमान ना हो, इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब ने इस चूड़ामणि नाम साहिब को धर्मदास साहिब के घर आने का आशीर्वाद दिया। और यहाँ से प्रथम जो वंश है, जिसके हाथ में वो भार है, जिस भार को सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सौंपा था, और ठीक पूरे विधि से और पूरे ताकत से इस काल के संसार में चूड़ामणि नाम साहेब ने सत्य का झंडा गाड़ा, सतनाम का झंडा गाड़ा, और उस सतनाम के झंडे को फिर जिन जिन साधकों ने, जिज्ञासुओं ने, हंसों ने अपनाया, अपना मान सके, सत्पुरुष के वाणी उपदेश को श्रवण मनन कर निसंशय हुए, वो सभी उस मार्ग पर चलने लगे। और आज भी जो सत्पुरुष के
इस भक्ति को धारण किए हैं भजन साखी सबद आत्मभाव से। वो कबीर साहब के जो वचन अंश है चूड़ामणि नाम साहेब, उसकी ताकत है, उसी की ताकत है। नहीं तो धर्मदास साहब के घर में तो काल ने वो रचना रची दिया था कि यहाँ से ये पंथ खत्म हो जाए, लेकिन सतपुरुष ने नवतम अंश साहिब के प्रताप से उस घर में आया, जिससे ये भक्ति अनवरत चल पड़ी। ये पूरा जो सदगुरु कबीर साहब ने जो 4 गुरु सहतेजी, बंके जी, धनी धर्मदास, चतुर्भुज, ये 4 जो शिष्य हैं, उन शिष्यों के में जो कंडिहार का आदेश प्राप्त हुआ था, उसमें धर्मदास साहब के घर में चूड़ामणि नाम साहब का आगमन इस काल के राज्य में सत्पुरुष की भक्ति का अवतरण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जिसके मन में संशय होता है, जिसके मन में दुविधा होती है, जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनको इस गंभीर से गंभीर तथ्यों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सत्पुरुष सद्गुरु की शक्ति क्या है, उसको समझना चाहिए। और इसको जैसे ही आप समझते हैं, वैसे ही आपको भी ये 3 लोक का पता चल जाता है। और ऐसा नहीं समझते हैं तो फिर नारायण दास का जहाज तो खड़ा ही है, वो को डूब थोड़े गया, खड़ा ही है वो, उसमें बैठ के जाओ, हैं? उसका जहाज तो लगा ही है ना। इसको समझना, इसको जब समझोगे तो ये सत्पुरुष ने जो उपदेश दिया, सद्गुरु ने जो उपदेश दिया, ये समझ में आएगा। और वो धर्मदास साहब के और इस पूरे पंथ के विशिष्ट बिंदु है, विशिष्ट अवसर है वो। तो इस प्रकार मैंने कहा ना, इसलिए आप बहुत से कथा प्रसंगों को आप सुनते हैं, लेकिन आपको ही नहीं समझ में आता कि इस कथा प्रसंग का क्या मूल्य है, क्या समझ है, किसको हम धारण करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है। क्योंकि वो निरंजन ही इतनी अपनी माया बैठा दी है कि उसकी माया को देख करके ही मन भ्रमित हो जाता है। उस माया और मन को भ्रमित करने की अवस्था में ये चूड़ामणि नाम साहब का इस जगत में आना, ये एक वैसा बिंदु है जो सत्पुरुष की भक्ति के द्वार को उस मुकाम तक जाने के लिए खोल कर रखा है। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।